ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी शादी को 8 साल होने को आ रहे हैं और मेरी 2 जुड़वा बेटी हैं। और जैसे ही मेरी शादी और शादी हुई, क्या शादी से पहले ही जैसे मेरे यस हुई और मैं दूसरी प्लेस से हूँ और मेरे हस्बैंड दिल्ली से हैं। और जैसे ही मेरी यस हुई और यस करते नेक्स्ट टाइम ही मुझे घर पर, जैसे पूरी फैमिली ने, लड़कों की फैमिली ने मुझे मिलने आना था घर पर। उससे एक नाइट पहले ही मुझे क्या हुआ, अचानक से मैं अपने बेड पे सो रही थी और मुझे कोई आवाज़ आई और मैं उठी। और जैसे मेरी मदर भी बीमार रहती है, मुझे लगा मेरी मदर ने आवाज़ लगाई, जबकि लगाई नहीं थी। और इतनी विंटर्स का टाइम था, जनवरी, बहुत ठंड थी। और मैं जैसे ही अचानक से नींद में, एकदम पक्की नींद में थी और मुझे आवाज़ आई जैसे मेरी मम्मा ने मुझे कॉल की है। तो मैं एकदम से नींद में उठी और मेरा पैर अटका और मैं नीचे गिर गई। और एकदम विंटर्स थी और मैं वहीं तक अपनी मम्मा के पास जाते जाते क्या हुआ बोल कर गई। इधर से मेरे भैया उठ कर आए और उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी की आवाज़। कह रहे हैं मम्मी की आवाज़ तो नहीं है, मुझे तो तेरी आवाज़ आई है। और उसके बाद हमने लाइट ऑन की तो देखा कि नीचे खून खून मेरे लिप से। और मैं इतनी तेज गिरी थी और मेरी वो जगह सुन्न हो गई लिप की, और मेरे दांतों के बल में गिरी थी। और मेरे आगे के पोर्शन ऐसे कट गया, लिप का पोर्शन, और ऐसे खून खून नीचे ज़मीन पर देखा और मुझे दर्द हो रहा था, मुझे बोलना भी नहीं जा रहा था। तो इमीडिएटली भैया मुझे रात के 2-3 4 बजे का टाइम था, हॉस्पिटल लेकर गए। तब डॉक्टर ने कहा कि आप, अभी तो डॉक्टर नहीं है, आप सुबह आना, स्टिचेस होंगे यहाँ पर। तब तो उन्होंने मेरा क्लीन करके सुबह भेज दिया, स्टिचेस होंगे। लेकिन वो जगह मेरी इतनी स्वेलिंग होगी, लिप के लेफ्ट हैंड साइड पे स्वेलिंग होगी और दांत भी मेरे काम करने आगे के बंद कर दिए। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। अगले दिन स्टिचेस लगवाए और डेंटिस्ट को भी दिखाया तो बोला कि आगे के 2 दांत के एक्सरे किया, वो काम करने बंद करते हैं, वो बस आपकी उसी जगह पे है, उससे आपका कोई काम नहीं होगा। मतलब आप जोर नहीं दे सकते, आपको निकलवाने हैं तो आप निकलवा सकते हो, लेकिन अब वो किसी काम के नहीं है, वो दांत दिखते हैं उसी जगह पे। तो मतलब मैं इतनी शॉक्ड कि फिर, और हमने उस टाइम फिर भैया ने कॉल की भाई नेक्स्ट टाइम, अभी तो सिर्फ फ़ोन पर हाँ हुई है, उन्होंने अब घर पर आना था। पहले होटल पे हमारी विजिट हुई थी, मीट हुई थी। तो मतलब मैं क्या करूं अब, लेकिन उनको बताना था तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे फादर इन लॉ को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया और उसको स्टिचेस आए हैं। तो उन्होंने बोला दांत वूत तो नहीं टूटा। उन्होंने कहा नहीं, दांत की प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको स्टिचेस आए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बस इतना ही बोला, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि रिश्ता नहीं करेंगे कुछ भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आराम करें। तो भैया ने कहा चलो आप अगले हफ्ते आ जाना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम अगले हफ्ते आ जाएंगे। तो नहीं तो कुछ भी हो सकता था कि भाई, मतलब लड़की के कुछ भी हो गया, मतलब रिश्ता तोड़ सकते हैं कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गुरुजी का मेरे पास अब मैसेज आता है, जो तेरा पिछला रिश्ता था वो मैंने ही करवाया है। और और अब मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि तेरे परिवार पर, अब मैं इतने टाइम से स्ट्रगल, जैसे जब से मेरी शादी हुई मैं स्ट्रगल ही फेस कर रही हूँ। मैंने एक दिन की भी खुशी नहीं देखी। मतलब रोज़ आए दिन बीमारी, झगड़े, मतलब मेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिली ना मेरे पूरे परिवार को। बस मैं सारा दिन मतलब लड़ना झगड़ना यही होता रहा। और अब मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे से शादी से पहले ही, तेरी शादी से मतलब कई लोग जलते थे ससुराल से तेरे, और उन्होंने ही तेरे ऊपर तेरे पति पर वंशीकरण, तेरे बच्चों और तुझ पे मरण क्रिया कर रखी है। तो मुझे आज जाके समझ में आ रहा कि वो भी मेरे पे मरण क्रिया करने का नतीजा था। और गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरे ऊपर किसने ये मरण क्रिया किया। और आप मान, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो इंसान ऐसा होगा, क्योंकि जब मैं और मेरी 2 सिस्टर इन लॉज, मेरे हस्बैंड और मेरी फादर मदर इन लॉ मेरे साथ रहते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। जैसे मेरी शादी हुई, उसके ऊपर मेरी चाची सास रहती हैं। हमारा जॉइंट बिजनेस है, जॉइंट फैमिली है, खाना अलग अलग होता है। तो आप मानेंगे नहीं, तो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज मुझे, जैसे मैं किचन में जाती थी काम करने और मुझे बोलती थी नमक डालो, गैस को बंद कर दो। अब चपाती मैं बना रही हूँ तो मुझे पता होगा ना कि कब मेरे सिर पे खड़े होकर काम करवाती थी। और मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, जैसे कहती थी मैं बंद कर देती थी, अंदर से मैं घुटती रहती थी। क्योंकि, और मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती थी कि मेरी मदर भी, जो शादी से पहले मेरी मदर हैं, वो भी बीमार रहती है, तो मैं अपने घर पे क्या टेंशन दूँ। तो मुझे था कि शादी होगी, जैसे तैसे मुझे इनको टैकल करना है, इनकी शादी हो जाएगी नंदों की, तो शायद सब नॉर्मल हो जाए। मैं अपने हस्बैंड जी को भी बताती थी, लेकिन वो मेरी सिस्टर इन लॉज उनसे भी लड़ती थी। और मेरी मदर इन लॉ तो जैसे जैसे मेरी सिस्टर इन लॉज बोलती हैं उन्हीं का साथ देती है, उनका अपना दिमाग ही नहीं है, उन्हीं के दिमाग से चलती हैं। और मेरी सिस्टर इन लॉज तो मतलब
मतलब हर चीज़ में जो टोका टाकी करना, मतलब कुछ भी अपने आप ना करना, सर के ऊपर खड़े होकर काम करवाना। और मैंने अपने मतलब मुझे पता है, फिर मेरे को पता लगा मैंने कंसीव किया, मेरी ट्विन डॉटर्स हैं। उसके बाद तो मुझे बेड रेस्ट पे बोल दिया और मुझे इतनी टेंशन होगी कि मतलब ऊपर से घर का माहौल ऐसे और ऊपर से मेरे पास ट्विन प्रेगनेंसी है, तो मतलब ये सोच सोच के मुझे वॉमिट सी, तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट पे बोल दिया। और आप मानोगी नहीं, मैंने अपनी प्रेगनेंसी भी ऐसे काटी है रो रो कर, और मुझे मेरी सिस्टर इन लॉज मारना शुरू कर देती थी बिना बात के। अब जैसे मैंने, अगर वो ऐसे गुस्से में होते थे ना किचन में, जैसे मैंने कुछ कुकर पे रखा हुआ है, जैसे दाल बनानी रखी है, वो गुस्से में आके क्या करती थी, कुकर चलता हुआ उठाकर मेरे ऊपर फेंक देती थी। और मैं इतनी सहम जाती थी, और साथ में ये मेरी मदर इन लॉ समझाती नहीं थी, वो भी साथ में मिलके कहती थी जब से ये आई है ये आई है, पता नहीं अननेसेसरी वो तीनों मिलके कुछ भी बोलती थी, मतलब मेरी आवाज़ आती ही नहीं थी सामने। और मैं एकदम डर के बाहर का दरवाज़ा ठोकती थी। बच्चा वो चाची चाची वो ऊपर के दरवाजे पे रहती थी, वो मैं इसलिए बोलती थी, मैं एकदम सहम जाती थी, मतलब ये तो मुझे मार देंगी, मतलब एटलीस्ट कोई इनको देखने वाला तो होना, ये रुक तो जाए, मतलब ये तो चुप ही नहीं होती हैं। मैं अपने हस्बैंड जी को फ़ोन करती थी आके, मतलब इतना बरखेड़ा हो जाता था। मेरे हस्बैंड जी भी उनको डांटते थे, ऐसे मारा पीटी होती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे सिस्टर इन लॉ का साइड लेती थी। और मुझे पता है मैं कैसे सर्वाइव करती थी प्रेगनेंसी में, थप्पड़ वगैरह खाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन मैंने अपने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया। ऊपर फिर चाची को कॉल करती थी, वो नीचे आती थी, वो ऐसे ऐसे चुप कर आती थी। मैं अपने हमारे बड़े ताया जी, मैं उनको ही वहाँ से बुला लेती, तब भी बात नहीं, वो सिर्फ सुनती रहती थी मेरी चाची, और सिर्फ बोलती रहती थी। लेकिन मुझे अब जाके पता चला, गुरुजी ने बताया कि उसी ने तेरे पति पे वंशीकरण कर रखा है, वहीं चाहती थी तुम्हारे घर में लड़ाई हो, झगड़े हों, उसी ने कुछ कर रखा है, और तुम्हारे पूरे घर वालों की बुद्धि को बांध रखा है, और मेरे हस्बैंड की बुद्धि को भी बांध रखा है। तो मतलब मैं शॉक्ड हो जाती थी, और मुझे होती थी इतना कुछ हो रहा है, तो मेरे ताया जी आके बोलते थे तो तुम नीचे चले जाओ, नीचे का पोर्शन खाली है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी मतलब एकदम ब्लैंक हो जाते थे, अपने आप से बातें करने लग जाते थे। तो सब बोलते थे कि लड़का अगर अंदर से इंटरनल, मेरी सासू माँ भी मेरे ताया जी को, मतलब चाची को गंदा कर देती थी कि मतलब तुम भड़का रहे हो हमारे बच्चे को नीचे जाने के लिए, तुम्हारी ये साजिश है। लेकिन अंदर से मतलब मैं इतनी खुद दुखी थी, तब मुझे होता था साजिश का सफ़र तो मैं कर रही हूँ ना, तो ये मुझे ऐसे बोल रही हैं। तो मुझे वो भी सही लगते थे, वो इनको समझाते थे, वो भी गंदे, मेरे ताया जी पे इनके गंदे बन जाते थे आकर, वो बोलते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ही कोई स्टेप नहीं लेते थे, वो डरे रहते थे कैसे मैं संभाल पाऊँगा। लेकिन और इतनी बार, एक बार नहीं हज़ारों बार, मतलब ऐसे होता था, मैं कॉल करती थी, ऊपर से मुझे मार रहे हैं, फिर मैं उनको बुलाती थी, फिर बीच में वो हमें इतनी तेज लड़ाई होती थी, मुझे चाची के ऊपर भेजते थे, तब तक तुम, जब तक मैं बात कर रहा हूँ उनके, मेरे हस्बैंड के ताया जी जब तक बात करें तब तक तो ऊपर चली जा। फिर मेरे हस्बैंड भी ऊपर आते थे, हमारे सारे बड़े ऊपर आते थे, और वो जैसे ही मेरे हस्बैंड से पूछते थे हाँ जी क्या करना है अब, और मेरे हस्बैंड एकदम जैसे, मतलब तब मेरे अंदर से होता था कि मतलब मेरे हस्बैंड कुछ बोलते ही नहीं है, इतनी बड़ा इशू हो रहा है, मतलब अपने आप से बातें कर रहे हैं, मतलब एक तमाशा सा लगता था, मेरी लाइफ तो एक तमाशा बन गई है भाई। मतलब सब कह रहे हैं कि मतलब इसकी, मतलब सब पागल ही सोचते होंगे इनको कि मतलब इतना बड़ा हो गया इसके साथ, ये कुछ मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, ये कोई डिसीजन लेगा तभी तो कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। जब तक ये लड़का खुद नहीं बोलेगा कि मैं नीचे जाके बैठना चाहता हूँ या कहीं और जाना चाहता हूँ, तब तक क्या हो सकता है। ये चुप करके बस अपने आप में सोचते रहते। तब मेरे को भी होता था, मतलब ये कैसा इंसान है कि मतलब मैं कुछ बोलती नहीं थी, और इनको मैं बोलती थी तो इनको गुस्सा आने लग जाता था, मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर देते थे, और इनका गुस्सा भी इतना अनबियरेबल, और मैं सहम जाती हूँ, मतलब सबके सामने ही मुझे थप्पड़ मार देते। अगर कोई कह देता था ना तेरी बीवी की गलती है, चल इसको लगा थप्पड़, और ये मुझे थप्पड़ लगा देते थे। आपको पता नहीं है संगत जी, उस टाइम मैं सिर्फ माता रानी है, मेरी माई को मैं बहुत मानती थी, साईं बाबा को। तो अब मुझे जाके मैसेज आता है जो आज तक तू बची हुई थी ना, वो माता की कृपा से और साईं की कृपा से बची हुई थी। तो शुक्राना गुरुजी, एकदम शुक्राना गुरुजी। तो अपने अपने कुछ कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो अब गुरुजी कहते हैं अब तेरे कर्म कटवाने का टाइम आ गया है, अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा आगे वाला भविष्य मुझे चमकता नज़र आ रहा है, बस तू थोड़े दिन का सब्र रख और शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करो। तो मुझे अब जाके समझ में आ रहा है कि वो मेरी चाची सासी थी, जहाँ मैं ऊपर जाके रोती थी, उन्होंने ही हमारे ऊपर, मेरे बच्चे और मेरे पे मरण क्रिया करवा रखी थी, और मेरे पति को वंशीकरण कर रखा था। उन्होंने उनके दिमाग में डाला हुआ था तेरे को अपने परिवार से जैसे अलग होने के लिए, वो उनको गुस्सा आता था, मेरे ऊपर गुस्सा आता था, अपने परिवार वालों से भी लड़ते थे, और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स की बुद्धि बांध रखी थी कि वो लड़ना शुरू कर देते थे और मुझे निकाले घर से। और तो और मुझे गुरुजी ने ये भी बताया कि जो तेरे को गुस्सा आता है ना, इसलिए आता है क्योंकि तेरी चाची सास ने तेरे ऊपर कोई क्रिया की है जिससे तू पागल हो जाए और तेरे घर वाले तुझे घर से बाहर निकाल दे। तो
और उनसे तेरी अच्छाई को देख के खुश नहीं है वो, क्योंकि तेरे जैसा नहीं बन सकते, इसलिए वो तुझसे जलते हैं कि तेरी अच्छाई इसमें कहाँ से आई। और जितना भी हो, मैं अपने अपने हस्बैंड से थप्पड़ भी खा लेती थी, परिवार से भी सुन लेती थी, लेकिन आज तक मैंने अपने कभी मायके में बात नहीं की। और चुप करके रो धो के मैं उसी रूम में पड़ी रहती थी उन्हीं लोगों के साथ, और ऐसे रूम से बाहर निकलते डरती थी कि अब क्या होगा, डरी डरी रहती थी। और ये फिर मेरे बच्चे भी हो गए। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, अचानक से मेरे हस्बैंड, फिर लड़ाई हुई ऐसे, तो अचानक से मेरे हस्बैंड बोले चलो नीचे, चल नीचे। और मैं मतलब हम नीचे आ गए, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं था। और हमें पता है हमने इतनी ईजली स्मूथली, हम जब से नीचे आए तब से हम ऐसे खुश हैं, लेकिन हमें बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो मेरे पास अब बाद में साईं बाबा का, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को पिछली प्रॉब्लम से भी मैंने ही निकाला था, तो अब टेंशन मत ले, अगली प्रॉब्लम से तुझे मैं निकालूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड नीचे जाने का डिसीज़न भी लेंगे। और उस दिन उन्होंने सडन से बोला, और मैं सारी रात मतलब सारा टाइम यही प्रे करती थी गुरुजी, अपने भगवान से कि कब मेरे हस्बैंड डिसीज़न लेंगे, जब तक ये नहीं लेंगे मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगी। तो ये कभी, मेरे को तो लगता था इम्पॉसिबल ही है, मैं ऐसे घुट घुट के मर जाऊंगी। लेकिन और हम नीचे, अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला, तो साईं बाबा का मैसेज मेरे पे आया था, मैं और तेरे गुरुजी एक ही हैं, तेरे को पिछली प्रॉब्लम से भी मैंने निकाला था, आगे भी निकलवाऊंगा। कुछ कर्म भी होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, तो अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग और शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बीमारियां मेरा घर का पीछा नहीं छोड़ रही, तो आपने कहा है धीरे धीरे, आपने मुझे उपाय बताए जो मैंने किए हैं, और धीरे धीरे आपने कहा बस मैं तेरा ये काट दिया है, अब बस तू शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।